आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के पास एक प्लान है जिसको स्नैच और ग्रैब प्लान बोला जा रहा है, और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन इनसे छीन लेगा। तो इसकी बात करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स शानदार होते हैं। वैसे मुझे सबसे अच्छे आर्टिकल्स लगते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स के भी आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे इनका आर्टिकल इन्होंने छापा है कि क्या वाकई में अमेरिका के पास कोई कॉन्टिजेंसी प्लान है। हमारे यहाँ भी तीन तरीके के फंड्स हैं ना, आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 266, 267। एक तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, एक है हमारा पीएफ पब्लिक अकाउंट फंड, और एक है हमारा कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी मतलब होता है इमरजेंसी। तो इनका भी एक इमरजेंसी प्लान है, कॉन्टिजेंसी प्लान है अमेरिका का, कि इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं। तो अभी स्नैच और ग्रैब प्लान है क्या, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये इनके पास बहुत बढ़िया प्लान रेडी है कि अगर चार कंडीशन है जो मैं आगे बात करूंगा, पाकिस्तान मीट कर जाता है तो इनका न्यूक्लियर गया। शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, इसकी क्लास होने वाली है। तो आपके इमोशंस, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो सुपीरियर मैंस पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, कोर्स को अवेल करें। तो पाकिस्तान का हम सबको पता है कि जिस तरीके से ये न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, ये देश पागल हो चुका है। और मैंने आपको कई बार, अभी दीपक सर ने भी लेक्चर लिया था कि न्यूक्लियर वॉर क्यों नहीं होगा, और मैं भी कई बार बता चुका हूँ। 5-6 रीजंस मैंने बताए थे। न्यूक्लियर वॉर हो ही नहीं सकता, वो खाली धमकी है। अभी 1993 मैंने आपको बताया था ना कि एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है सीआईए का 1993 में। उसमें दो बातें हैं। पहली बात कि उस समय अगर भारत हमला करता पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री खत्म हो जाती, तबाह हो जाती। दूसरी चीज कि पाकिस्तान अपने आप को बहुत इंफीरियर मानता है भारत से, उसको डर है। वो इतना डरता है भारत से कि उसने डर के मारे न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। ये पाकिस्तान ने तो बोला भी था कि कन्वेंशनल वॉर में तो हम जीत भी नहीं सकते, तो हमको न्यूक्लियर चाहिए ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सके। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा डर है और अपने आप को इतना इंफीरियर मानता है। और अभी भी जो आप गीदड़ भभकिया देख रहे हैं ना, जो इनके नेता हैं कम्युनल बातें कर रहे हैं, वो सब यही इसी का ही नतीजा है, डर के मारे। तो कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वही कर रहा है पाकिस्तान। और डर के मारे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करेंगे, देख लीजिएगा। बाप बाप होता है, इनको समझना चाहिए। तो अब क्या है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर, इनके ख्वाजा आसिफ और इनके पता नहीं कौन कौन से मंत्री, कि हमने जो अपने न्यूक्लियर वेपन दिवाली के लिए बना, भैया हमने भी अपने न्यूक्लियर वेपन दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, ठीक है, या ईद के लिए नहीं रखे हैं। तो समझना चाहिए इनको। बट अभी ये रेटोरिक काफ़ी ज़्यादा है। जब जब भारत से थ्रेट आएगा तो ये रेटोरिक का यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में यूज़ कर ही नहीं सकते। इनका जो न्यूक्लियर वेपन है वो आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अभी मैंने बीते हफ्ते लेक्चर्स लिए थे और इस हफ्ते भी लिए थे। तो अब क्या है कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, राइट। अमेरिका देखिए 2001 में अमेरिका ने टेरर के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। आप अमेरिका के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये देश भरोसे लायक है नहीं, दोगला देश है। लेकिन फिलहाल अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। और अमेरिका ने अभी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, भारत बिल्कुल अपने आप को डिफेंड कर सकता है, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन अमेरिका स्नैच और ग्रैब किसी और देश के लिए नहीं करेगा। अगर उसके ऊपर थ्रेट आएगी तब करेगा। अभी अमेरिका कहता है कि हम काफी दूर हैं तो इनकी मिसाइल हमको मार नहीं सकती। हालांकि पाकिस्तान को ही अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका जो है ना, वो पूरी दुनिया में पलीता सुलगाता रहता है, पूरी दुनिया में। चाइना भी क्यों भारत से बढ़ता है, क्योंकि अमेरिका भारत का यूज करता है, ऐसा चाइना समझता है। चाइना को अपसेट नहीं करने चाहते थे भैया। कुछ लोग तो ऐसे थे, जब अमेरिका ने कहा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, भारत से बोला, 2011 की 11-12 की बात है, कि चाइना तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, देखो अमेरिका का मेन जो दुश्मन है वो चाइना है। तो उन्होंने बोला नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे सर पकड़ लिया चाइना, अमेरिका ने कि अरे बाप रे, कैसा क्या होगा इनका। तो फिर उसके बाद अमेरिका ने बोला कि भैया बनाओ। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और डिफेंस, ये सब कुछ इनके साथ शेयर किया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब से आए तब से यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है। क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि ये 6 लाख की जो सेना है, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर चाइना डिप्लॉय कर लेगा, तुमको बहुत टाइम लग जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो सियाचिन से सड़क और ये सब
तो वो हमेशा डर रहता है चाइना को कि कहीं वेस्टर्न फ्रंट ना खुल जाए भारत की तरफ से, और ये अमेरिका खोल सकता है। तो अमेरिका को अगर थ्रेट होगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका इस तरीके की चीजें करेगा। अब हम सबको पता है कि 2011 में 2011 में अमेरिका ने एक डिटेल्ड कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया। अब इसका नाम है स्नैच और ग्रैब, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को किस तरीके से ये छीनेंगे। ये हमेशा पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं। ये कहते हैं जब ये अभी देखिए ये बैंकरप्ट नहीं होंगे, ये इनका दिवालिया अगर कोई और देश होता, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया, इनका भी दिवालिया अब तक निकल जाता। ये 20-25 बार भीख मांगते हैं, पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं और इनको भीख मिल जाती है। भिखारी हैं ये, वैसे भी भिखारी हैं। सऊदी अरेबिया ने तो ऑफिशियली बोल दिया कि अपने भिखारियों को यहाँ पे मत भेजो। तो ये सबसे भीख मांगेंगे और इनको भीख में पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ पास आ गए तो प्रॉब्लम है और हम ये कुछ कर नहीं सकते। तो ये साफ साफ कहते हैं कि हमारी आर्मी में आतंकवादी भरे हुए हैं और ये आतंकवादी के पास जा सकते हैं वेपन्स। तो अब यहां पे 4 पॉइंट्स हैं। अमेरिका का ये प्लान कॉन्टिजेंसी है और ये एक्टिवेट हो जाएगा अगर अमेरिका को लगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब दागने वाले हैं, जो कि ऐसा कभी नहीं होगा। और हमको भी लगा, हमारी नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, लेकिन अगर हमको पता भी चल गया कि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर से हमला करने वाला है, वो ग्रे एरिया है, वहां पे हम हमला कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल या सिविल कोलैप्स हो जाए, और ये तो हो ही गया है, पॉलिटिकल या सिविल कोलैप्स हो जाए एक तरीके से, अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है पाकिस्तान, अमेरिका की बात अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, तो फिर अमेरिका जो है वो इनका न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन्स है वो चुरा देगा, उसको निष्क्रिय कर देगा। लेकिन हमको ये चीज समझनी है, ये अभी भी तो है ही, पॉलिटिकल और सिविल कोलैप्स तो है ही, आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैंने वही बताया ना कि ये सब अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। अमेरिका चाहता है, जो हमेशा से चाहता था कोल्ड वॉर में और उसके बाद भी, कि उसकी डोमिनेटेड सरकार है ताकि वो दबदबा हेजीमोनी जो है वो पूरी दुनिया पे बना सके। फिर उसके बाद अगर एक्सट्रीमिस्ट टेक ओवर जो है वो सरकार या मिलिट्री में होती है तो ये भी है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट अभी तो चलिए ठीक है, भले ही नाम के रहे या मुखौटा है, बट कम से कम सिविलियन सरकार है, मिलिट्री कंट्रोल करती है, मान के चलिए, वो खाली मुखौटा है। और अब तो ये भी बोला जाता है शायद शहबाज शरीफ का तख्ता पलट हो जाए। आसिम मुनीर सब इसीलिए कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो चला जाए। उसके बाद अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है तो, जो कि नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मैंने बताया कि ये सब जो है मिलिट्री, बलूचिस्तान में जो आर्मी जाती है, लश्कर के आतंकवादी उनके साथ लड़ते हैं। अभी जो ट्रेन को हाईजैक हुआ ना, तो जो आर्मी गई, तो लश्कर के आतंकवादी जो हैं, ये एकदम वो है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करो। तो वैसे तो आतंकवादी ही इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी की रक्षा करते हैं, तो ये क्या ही बात है। और उसके बाद अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ जाए तो, यानी कि ये पॉइंट एक बहुत बड़ा, ये मेजर पॉइंट है। अब ये 3 तो चलिए ठीक है, हम मान के चल रहे कि अभी नहीं हो रहा है अमेरिका के हिसाब से, लेकिन ये चीज अब होने जा रही है। तो क्या अमेरिका ये स्नैच और ग्रैब प्लान को एग्जीक्यूट करेगा? इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान जो है वो बदतमीजी करता है, या वैसे भी भारत ने इजराइल की तरफ से बहुत, वो मैंने बताया था कि वो क्यों न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, लेकिन ये भी अमेरिका का प्लान है कि अगर भारत के साथ कुछ हुआ तो फिर तुम्हारा न्यूक्लियर हम सब चुरा लेंगे। चुरा क्या लेंगे? तो छीन लेंगे, एक तरीके की स्नैच है, छीन लेंगे, छीन के रख लेंगे और फिर बोलते रहना। क्योंकि ये पाकिस्तान को पता चल गया था कि हम नहीं जीत सकते कन्वेंशनल वॉर, अगर अब युद्ध होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान भारत के पास चला जाएगा। इतना ज्यादा डर का माहौल था, और अभी भी आप देख ही रहे कि डर का माहौल है। ओसामा बिन लादेन को मारा था एबटाबाद में, ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक देश घुस गया, ओसामा बिन लादेन को ये आराम से शरण दिए हुए थे। ये अगेन कैंटोनमेंट एरिया में था, ये मिलिट्री एरिया में था, वहां पे रह रहा था अपने 13 बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, मस्त रह रहा था ये। और अमेरिका आता है, घुस के मार के चला जाता है, ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये बात तो है कि अमेरिका के पास सारे प्लान्स जो हैं वो रेडी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी CIA कुछ भी कर सकती है। तो अब उसके बाद जो है परवेज मुशर्रफ, ये सेम चीज हुई थी। यही हुआ था दोस्तों, जब एक और टाइम ऐसा आया था जब परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट करने वाले थे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम वॉर कर लेंगे। अमेरिका से वॉर करोगे तुम? कह रहा था कि ऐसा होगा तो हम खत्म कर देंगे। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका का जो स्नैच ऑपरेशन है वो एक वॉर को ट्रिगर कर देगा, ये बोला था। क्योंकि अभी इनका जो न्यूक्लियर
जितने भी वेपन्स है, कहा जा रहा है कि टनलों में है, मिलिट्री बेसेस में है, और इनका जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है। इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इनका एक कोर कमांडर है, वो बोलेगा, फिर उसके बाद वो दूसरे को बोलेगा, फिर दूसरे को बोलेगा। सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक को डिसीजन नहीं लेना है, उसी में ही ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद वर्स्ट केस सिनारियो, यहां पे जो काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल है रॉजर क्रेसी, उन्होंने एनबीसी से बोला है कि देखिए वर्स्ट केस सिनारियो यही हो सकता है कि पाकिस्तान, हो सकता है ऐसा हो कि हमने ऑलरेडी ये चीज कर दी हो, और अगर वही भारत के साथ युद्ध होता है, या अगर हमको पता चल भी गया कि ये कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो ये वर्स्ट केस सिनारियो होगा। लेकिन ये जो इशू है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। देखिए बाकी जितने भी न्यूक्लियर नेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ये इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है, राइट। तो ये चीज है, और ये भी बोला है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है। इसीलिए 2021 के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट फुल है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर, उन्होंने बोला था कि ये जो इनका लॉन्ग रेंज प्रोग्राम है ना, ये ग्रोइंग कंसर्न है अमेरिका के लिए। अब इन्होंने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो अपनी नासर मिसाइल जो इन्होंने बनाई है उसमें तैनात किए हैं, बताया जाता है, ठीक है ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद बताया गया है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है ना, वो अमेरिका पहुंचेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हाईली। अभी ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइल बना ली है कि वो अमेरिका तक पहुंच जाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो एक्शन है उससे ये बिल्कुल लगता है कि वो अमेरिका के लिए इमर्जिंग थ्रेट है। तो डालो ना ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में। मैंने बताया ना कि अमेरिका ये सब बोलता तो है लेकिन एक्चुअल में दोगली बातें करता है, इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। बट फिर भी पाकिस्तान को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। कश पटेल से लेकर तुलसी गबार्ड तक एवरीवन हेट्स पाकिस्तान, ये तो आप मान के चलिए। फिर उसके बाद आपको पता है कि बलोच और इधर खैबर पख्तूनवा में भयंकर इंसर्जेंसी चल रही है, जिसको पाकिस्तान रोकने में नाकामयाब है और वो रोक भी नहीं सकता। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो जो स्नैच और ग्रैब प्लान है ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये रियलिटी है। मान लीजिए कि अगर जो 4 कंडीशंस बता उसमें एक भी हो जाती है तो इधर तो भारत मारेगा और उधर से अमेरिका इनका जो न्यूक्लियर है वो चुरा लेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।